पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वीर सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में बातें तो बहुत तरह की होती हैं। तो इनमें से एक बात की जाए तो अगर देखा जाए तो महागठबंधन में जो है वो अभी भी सीट का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अभी भी क्लियर होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए सिवान की सीट की तो वहाँ सिवान की सीट से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शहाबुद्दीन जी की पत्नी जो हिना साहब हैं उनकी तरफ से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से बहुत सारी सीटों पे तो प्रत्याशी तो ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए सिवान पे तो वहीं पे जाके मामला क्यों फंस रहा है अभी भी? नहीं, मामला कहीं नहीं फंस रहा है। राजद के कोटे में जितने भी सीट है सबकी घोषणा हो चुकी है। जी एक सिवान रुका हुआ है। जी तो वहाँ पर हम लोगों के नेता हैं, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, जी पिछले दो लोकसभा चुनाव में वे पार्टी के प्रत्याशी रही हैं, जी हिना साहब जी। इस बार भी उनको ऑफर दिया गया है। जी अब वो उस पर विचार कर रही हैं, जैसा माने उनका निर्णय होगा। अगर वे लड़ने के लिए तैयार होंगी तो लड़ेंगी। जी। लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि शायद हो सके तो इस बार वो मतलब महागठबंधन की तरफ से नहीं, वो निर्दलीय मतलब उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगी। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? अब बातें कहाँ से आ रही हैं या तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर आदमी व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अब क्या निर्णय वो लेती हैं, उनके निर्णय लेने के बाद ही, उनका निर्णय जब आ जाएगा उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। अभी तक जो स्थिति है उसमें राजद की ओर से हमारा नेतृत्व जो है उनको कहा है कि आप अगर लड़ना चाहती हैं राजद के टिकट पर वहाँ से, तो राजद आपको टिकट देने के लिए तैयार है। चलिए, अगर बात की जाए, आपकी पार्टी जो है शुरुआत से एमवाई समीकरण के तहत चली है, मतलब मुस्लिम और यादव। तो क्या लगता है कि अगर बात की जाए सिवान सीट से, तो अगर हिना साहब जो हैं वो अगर निर्दलीय अगर उम्मीदवार के तौर पे वहाँ से लड़ती हैं तो कितना मतलब इफेक्ट पड़ेगा महागठबंधन को? देखिए, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राजद कभी भी किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं की। जी जाति और धर्म की राजनीति राजद नहीं करती है। जी समाजवादी विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जी शहीद जगदेव प्रसाद, जो ये पुरुष हैं, जी इनके आदर्शों पर राजद का गठन हुआ है। जी और यह सामाजिक न्याय की पार्टी है। जी एक प्लानिंग में कहिए दुष्प्रचार किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि राजद जो है सो एमवाई की पार्टी है। जी मैं राजद का फाउंडर जी हूँ, फाउंडर सदस्य आप मान सकते हैं। राजद का जो दस्तावेज तैयार हुआ उस ड्राफ्ट कमेटी में भी मैं मेंबर था। जी और मैं तो ब्राह्मण हूँ, जी तो कैसे आप कह सकते हैं राजद एमवाई की पार्टी है। अभी प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू हैं। जी और भी आप देख लीजिए तो हमारे उपाध्यक्ष में आप देख लीजिए कई कई लोग उसमें सभी समुदाय के लोग हैं। टिकट का वितरण भी जो इस बार हुआ है आप देख रहे हैं टिकट में, तो राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को लिमिट जगह है, जी मतलब कि लिमिट संख्या में भी एकोमोडेट करने का प्रयास किया है राजद। जी समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा प्रयास हुआ है। और किसी भी पार्टी में आप इस ढंग से नहीं देखते हैं। इसलिए एमवाई की पार्टी कहना, हाँ एक बात ज़रूर है कि चूँकि सांप्रदायिकता के खिलाफ आदरणीय लालू जी ने लड़ने का काम किया, जी सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में पैर फैलाने का मौका नहीं मिला। जी ये तो नीतीश कुमार जी हैं जिनकी वजह से आज भाजपा जो कुछ दिखाई पड़ रहा है बिहार में, तो वो नीतीश जी की कृपा से। नहीं तो लालू जी तो जब सीतामढ़ी में लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली समझिए कि एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा सीतामढ़ी में। जी और मुख्यमंत्री रहते हुए लालू जी स्वयं जी एक एक गांव का दौरा किए, एक एक लोगों को भरोसा विश्वास दिलाए।
तो इसलिए अब जो लोग इस बिहार को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकना चाहते हैं जी वे लोग इस ढंग से प्रचार करते हैं कि हाँ राजद एमओआई की पार्टी है, लेकिन इसे राजद समाजवादी विचारधारा को मानने वाली सामाजिक न्याय की पार्टी है और हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी सबको लेकर चलने का काम करते हैं। चलिए चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि जो महागठबंधन में जो सीट जो वितरण हुई है, उम्मीदवार का जो नाम जो तय हुआ है, तो काफ़ी जो उम्मीदवार जो आपके टीम के ही थे, मतलब महागठबंधन की हैं, वहाँ से नाराज़ लग रहे हैं। ऐसा भी आरोप सुनने में आ रहा है कि शायद चॉकलेट पे सीट बांटा गया है। इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? अब ये तो चॉकलेट पर सीट बांटने की बात जो होती है तो तरह तरह के ऐसे लोग बात, हम जो कैंडिडेट हैं सामने हैं, आप एक भी कैंडिडेट पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। जो कैंडिडेट हैं आप देख लीजिए, तांती जाति से आने वाले चौपाल जी को टिकट मिला, बीमा भारती जी को टिकट मिला, तो अब नाराज़गी तो स्वाभाविक है सब पार्टी में। हम लोग अभी अश्विनी कुमार चौबे तो बहुत शीर्ष नेता रहे हैं भाजपा के, क्या क्या बोल गए। अजय निषाद तो सांसद रहे हैं, कई बार दो बार सांसद रहे, पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसी बातें होती है चुनाव के समय में। कुछ लोग नाराज़ होते हैं और कुछ लोग आवेश में आकर कुछ निर्णय ऐसा ले लेते हैं, लेकिन राजद में उस हिसाब से आप देखिएगा या महागठबंधन में ही तो उस ढंग के मरमरिंग नहीं है जिस ढंग से मरमरिंग जो है सो एनडीए में है। हाँ, एक फ़र्क है कि एनडीए में कोई किसी की हिम्मत नहीं है, न केवल भाजपा में, एनडीए में जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि जो सो मोदी जी के खिलाफ में एक शब्द बोल दें। नीतीश कुमार जी की हिम्मत नहीं है कि वे मोदी जी के खिलाफ में कोई उनके किसी भी निर्णय पर अपनी असहमति व्यक्त कर दें, यह हिम्मत जो है सो नीतीश जी में नहीं है। लेकिन हम तो लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो जो नाराज़गी होती है लोग बोलते हैं। हाँ, जो है सो उसमें जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी। तो इनका कहना था कि जो अभी तक मतलब बातें की जाती थी कि आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण की पार्टी है, तो इनका कहना था कि ये जो है वो सरासर गलत बात है। आरजेडी और महागठबंधन जो है वो हर एक तबके के मतलब कास्ट के जो भी मतलब उम्मीदवार होते हैं, हर एक समाज को मौका देने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं देती भी है और उनसे उम्मीद भी रखती है कि वो काफ़ी अच्छा करके नज़र आएंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।